हाँ तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 1.17 जिसमें वो हमें कहता है कि कंसीडर अ सिस्टम एस हुज इनपुट एक्स ऑफ टी एंड आउटपुट वाई ऑफ टी आर रिलेटेड बाय, यानी कि जो आपस में इनकी इनपुट और आउटपुट है वो इस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेशन रखती हैं। ये देखें आपके सामने वाई ऑफ टी इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ टी। क्या ये सिस्टम लीनियर है या नहीं, ये चीज़ हमने बच्चों चेक करनी है। तो इसको हम चेक करेंगे इक्वेशन, ये जो आपकी एग्जाम्पल है ना इसमें उसने ना दो प्रॉपर्टीज आपको पता लीनियरिटी में मैंने आपको पढ़ाई थी। एक होती है बच्चों अपने पास एडिटिविटी और एक होती है होमोजेनिटी, उन दोनों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम एडिटिविटी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम एडिटिविटी के थ्रू ही इसे चेक करेंगे। ठीक है, एडिटिविटी काफ़ी ईजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है बच्चों, इंशाल्लाह आपको मेरे से अच्छी समझ आएगी। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, ये हमें एक जनरल फॉर्म दे दी गई है इक्वेशन की। पहले तो हम इसके कह लें कि क्या करेंगे, हम इसके दो इनपुट सिग्नल ले लेंगे और तीसरा एक रिजल्टेंट सिग्नल ले लेंगे। ठीक है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखो हमारे पास कह लें कि अगर एक्स जो अपनी इनपुट है वो x1 ऑफ टी है, तो फिर हमारे पास ये सिग्नल किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा y1 ऑफ टी इज इक्वल टू टी इंटू x1 ऑफ टी। इसी तरह से आप ले लो कि हमारे पास अगर दूसरा सिग्नल x2 ऑफ टी है तो वो क्या होगा, y2 ऑफ टी इज इक्वल टू टी इंटू x2 ऑफ टी। ठीक है, अब इनके रिजल्टेंट की बात करते हैं जिससे लीनियर कॉम्बिनेशन हम जान सकें। तो अब यहाँ पे आपने लिख लेना बच्चों, लेट कर लें कि x3 ऑफ टी हमारा क्या है जी, लीनियर कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, x ऑफ 3 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करने जा रहा है किसके, x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी को। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपने लिखनी है इस तरह से, अदरवाइज आपका ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ये ज़रूरी है ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ, x1 ऑफ टी एंड x2 ऑफ टी, यानी कि ये वो रिजल्टेंट है जो प्रेजेंट करेगा कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। अगर तो ये प्रूफ हो गया डन, नहीं तो अदरवाइज आपको पता है हम कह देंगे ये नॉन लीनियर है। ठीक है बच्चों, तो x3 ऑफ टी इज इक्वल टू हमारे पास, आपको पता है बच्चों ये इक्वेशन आपको मैं याद करवाता हूँ, यहाँ पे पीछे बुक के लिखी हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ये ना हो कि आप भूल चुके और फिर बोलो सर ने हमें दिखाई नहीं है। हाँ तो बच्चों देखो मैं आपको काफ़ी इजीली इसकी जो इक्वेशन थी वो समझाता हूँ। ये देखो इसमें आता है ए और बी, हम क्या करते हैं एक इनपुट के साथ ए रखते हैं प्लस बी रखते हैं दूसरी इनपुट के साथ, ऐसे ही हमने यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो देखो आओ स्टार्ट करते हैं। अगर तो ये इनपुट रखने के साथ हमारे पास आंसर आ गया इस तरह से, यानी कि देखो ए y1 के साथ a आ गया और y2 के साथ b आ गया, फिर तो हमारा ये जो मतलब कि कॉम्बिनेशन होगा ये क्या होगा जी, हमारा ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर होगा। ये इक्वेशंस है जिनको आपने स्टडी करना था। तो हम रखेंगे a x1 ऑफ टी प्लस b x2 ऑफ टी। अभी मैं आपको इसकी इक्वेशन जनरल फॉर्म की लिखे देता हूँ ऊपर, a x1 ऑफ टी प्लस b x2 ऑफ टी बच्चों आपका बराबर आ जाना चाहिए, यानी ये चेंज हो जाना चाहिए इस फॉर्म में, a y1 ऑफ टी प्लस b y2 ऑफ टी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि b y2 के साथ हो और a आपका y1 के साथ आ रहा हो, फिर तो आपका ये कह रहे हैं नॉन लीनियर होगा। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ये किसकी है, ये एडिटिविटी प्रॉपर्टी की है। ठीक है, तो लिहाजा चलिए यहाँ चेक करते हैं होती है कि नहीं। ये आ जाएगा बच्चों देखो a इंटू, ये आ जाएगा देखो a, ये x1 ऑफ टी की मैं पुट करने लगूँ, x1 ऑफ टी हमारे पास क्या है, वो है अपने पास x1 ऑफ टी और ये है b x2 ऑफ टी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, देखें ये हमने तीसरे की इनपुट बनाई है। ठीक है, हमने हमेशा जैसे वो बच्चों प्रीवियस में मैंने आपको उसमें टाइम इनवेरिएंट में बनानी सिखाई थी, यहाँ पे भी हम एक तीसरा वेरिएबल लिखते हैं जो हमारे पास क्या करता है जी, जिसकी हम इनपुट ऊपर वाले दो इनपुट से बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरे की आउटपुट होती है वो इस तरह से निकलती है। देखें ज़रा कि इक्वेशन में हम अब y को रखेंगे 3, y3 ऑफ टी आ जाएगा t इंटू x3 ऑफ टी। अगर तो इसका रिजल्टेंट आ गया a y1 ऑफ टी प्लस b y2 ऑफ टी, तो फिर तो ये होगा आपके पास क्या जी, लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, y3 ऑफ टी इज इक्वल टू t इंटू आ जाएगा देखो बच्चों a x1 ऑफ टी प्लस b x2 ऑफ टी। ठीक है, अब t को मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर, तो देखो a पीछे हट गया और आ गया t x1 ऑफ टी, और यहाँ पे क्या हुआ जी, b पीछे हट गया और आ गया t x2 ऑफ टी। तो देखो ये किसके बराबर थे दोनों, t x1 ऑफ टी हमारे पास बराबर था y1 टी के और दूसरा y2 टी के, तो लिहाजा ये तो प्रॉपर्टी होल्ड कर गया क्योंकि हमारा रिजल्टेंट वही आ गया जो हम चाहते थे, a y1 ऑफ टी आ गया प्लस b y2 टी y2 ऑफ टी आ गया। ये एक तो बच्चों ये कीरू ने बहुत तंग किया होता है, तो देखें ये होल्ड करता है प्रॉपर्टी, डेट्स वाई आपका ये क्या है जी, ये लीनियर आपने लिखना है, अवर सिस्टम इज लीनियर। ठीक है, तो इसी तरह से एक और फंक्शन है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम चेक करेंगे कि वो नॉन लीनियर है या लीनियर है। अभी आप मुझे इजाज़त दे, वो एग्जाम्पल 1.18 है। ठीक है।